हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो देश के लिए हमेशा साथ में लड़े, आज दुश्मन बन क्यों आमने सामने खड़े। रुक जाओ! चला गोली अभिजीत। दया! उनकी कहानी अभी बाकी है, जिनका बस नाम ही काफी है। CID वापस आ रहा है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। पंद्रह लीटर का डब्बा मिल जाता तो अच्छा होता। पिछली बार भी खत्म हो गया था, पता नहीं कहाँ रखा है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? प्लीज बताओ ना, क्या हुआ? वो मुझे मार देगा, मार देगा, वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा तुम्हें? वो यही था, सीढ़ियों के पास था, वो मुझे मार देगा वो मुझे। एक्सक्यूज मी, वहाँ तो कोई नहीं है। वो वही है, वो वही है वो। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कह रही है कि इसे कोई मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है आपको? किधर है वो? यही था वो मुझे मार देगा। मैं क्या करूं? किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन मारना चाहता है आपको? मेरे पति, वो मुझे मारना चाहते हैं, मार देंगे मुझे। देखिए आपको कुछ नहीं होगा। आप प्लीज उठिए, आप प्लीज उठिए यहाँ से। तो ये मुझे मत छूना, वो मुझे मार देगा। आप जानते नहीं, वो मुझे मार देगा मुझे, मार देगा मुझे। समझ गई। थैंक यू। ओके। मनोज, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? ये जगह तो काफी महंगी लग रही है। तो क्या हुआ भाई, मेरा मन किया मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह लेके आऊं, मैं ले आया। अभी तुम जल्दी से ऑर्डर प्लेस करो बगैर प्राइसेस की तरफ देखे। ओके। इतनी वैरायटी है यहाँ पे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तुम ही कुछ मंगवा लो ना। ठीक है, मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तुम अपनी सॉफ्ट ड्रिंक खत्म करो ना। कटी हुई उंगली। अभी तक वो यही है सर, जाने से मना करें। आइए। एक मिनट। हटिए आप लोग। एक्सक्यूज हाय, मेरा नाम अनुष्का है। तुम्हारा नाम क्या है? कल्पना। देखो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ।
तुम मुझे बताओ, तुम इतना डरी हुई क्यों? वो मेरे मेरे पति मुझे मार देना चाहते हैं। कल्पना, 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 एक्सक्यूज मी। कल्पना, तुम ठीक हो ना? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। कौन हो तुम? जी, मेरा नाम शरद है। मैं इनका पति हूँ। और आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। तुम्हारी पत्नी का कहना है कि तुम इनका खून करना चाहते हो। हाँ, ये मेरे पति हैं और ये मुझे मार देना चाहते हैं। मुझे मार देना चाहते हैं। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ते, जान से मार देंगे। ये मेरे पति। सर, आप उन रेस्टोरेंट वालों को छोड़िएगा नहीं। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? मैंने सुजीता के लिए अपनी अंगूठी डाली थी और उस ग्लास से निकला क्या? ये कटी हुई उंगली। और अगर मैं वो जूस पी लेती तो? सुजीता, अरे ओके? पानी पीजिए प्लीज। थैंक यू। सर, भले ही ये केस आपके लिए छोटा हो, मगर उन लोगों को सजा जरूर दिलवाइएगा। मैंने बोला कि पुलिस को बुलाओ, उल्टा उन लोगों ने हमें उस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये उंगली उठा ली ताकि सच्चाई का पता चले। सर, ये असली है। हाँ, ये उंगली लगती तो असली है, लेकिन ये है किसकी? सर, हो सकता है किचन में काम करने वाले किसी वर्कर की हो। तेज धार वाली छुरी से कट गई हो। नहीं दे, किसी की उंगली कट जाना इतनी मामूली बात नहीं जो किसी को पता भी न चले। लेकिन उस जूस के ग्लास में ये उंगली आई कैसे? सॉफ्ट ड्रिंक में कटी हुई उंगली मिली और तुम लोगों ने पुलिस को फोन भी नहीं किया? यहाँ पे किसी का कोई हाथ नहीं कटा सर। हम उस लड़के और लड़कियों को भी बता चुके हैं सर। यहाँ पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, लेकिन सर किसी की उंगली नहीं कटी सर। सर, हमें लगा वो लोग हमें परेशान करने के लिए नाटक कर रहे हैं। रबर की उंगली ड्रिंक में डालकर हमारे होटल को बदनाम करना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारे राइवल होटल ने भेजा हो। वो तब होता अगर वो उंगली रबर की निकलती, लेकिन वो उंगली असली निकली है, समझे? किसी की उंगली कटी है या काटी गई है। किसी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए, लेकिन एक टुकड़ा, वो उंगली यहां रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ किसी का खून नहीं हुआ सर, मैं सच कह रहा हूँ। सर, सबकी उंगलियां सलामत है। अच्छा, वो जूस जो आपने सर्व किया था, क्या वो कैंड जूस था या फ्रेश जूस था? सर, जूस तो फ्रेश ही निकाला था सर। सर, यहाँ पर सारा हम फ्रेश जूस ही देते हैं, उसमें कुछ नहीं मिलाते सिवाय बर्फ के। तो फिर उस लड़की के जूस में वो उंगली आई कहां से? ये लोग तो जूस में और कुछ मिलाते ही नहीं सिवाय बर्फ के। आप बर्फ रखते कहां? यहाँ पर सर, यहाँ पर। तुम लोग ये बर्फ लाते कहां से? वैसे हमारे पास अपनी मशीन है सर, लेकिन कल वो मशीन खराब हो गई, इसलिए फैक्ट्री से बर्फ मंगाया। आइस फैक्ट्री से? हो सकता है वो उंगली उस आइस फैक्ट्री के स्लैब में से आई है। ये आइस फैक्ट्री है कहाँ? कावेरी रोड पर। कावेरी रोड? ये दवाई लो। मैं नहीं खाऊंगी। कल्पना, ये दवाई लो। मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा ना, ये दवाई लो। चलो, पानी लो। मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं खाना। मुझे नहीं खाना, नहीं मुझे नहीं खाना टैबलेट। मैं ठीक हूँ। कुछ ऐसी ही दवाई दे देते मेम साहब को, पता नहीं क्या हो जाता उनको दवाई खाने के बाद। शरद, तुमने कौन सी गोली दी उसे? वो हल्की नींद की गोली थी। ऐसी क्या तकलीफ है उन्हें कि सोने के लिए भी दवाई की जरूरत पड़ती है?
कुछ हफ्ते पहले उसके दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि उसकी रातों की नींद उड़ गई। करीबन 4 हफ्ते पहले मेरे पिताजी की मौत के बाद। क्या बात है? कल्पना को आत्माएं दिखाई देने लगी। कल्पना क्या हुआ? कल्पना, वहां पर तो कोई भी नहीं है। कौन है? तुम्हारे पिताजी। कल्पना, कल्पना तुम जानती हो ना पिताजी गुजर चुके हैं। फिर भी वो है। कल्पना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? वो रो रहे थे। वो क्यों रोएंगे? वो रो रहे थे। वो कुछ कह रहे थे। वो कुछ मुझसे कह रहे थे। क्या? तुम्हारे पिताजी की आत्मा रो रही थी और कल्पना ने उनकी आत्मा को रोते हुए देखा? जी हाँ सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। उसने जो कुछ भी देखा उसके बाद वो बिल्कुल बदल गई। उनकी मौत कैसे हुई? कार एक्सीडेंट में, करीबन 4 हफ्ते पहले। पिताजी कल्पना को बहुत प्यार करते थे। एक बात बताओ, कल्पना तुम पे ये इल्जाम क्यों लगा रही है कि तुम उसे मारना चाहते हो? इसी बात को तो लेकर मैं भी परेशान हूं सर। समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जा सकता क्योंकि वो किसी से बात तक करना नहीं चाहती। उसे किसी भी वक्त मेरे पिताजी की आत्मा दिखाई देती है और वो बहुत डर जाती है। फिर कुछ ही देर में वो ठीक भी हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा उसे क्यों लगा कि तुम उसे मारना चाहते हो? वो इसलिए सर क्योंकि यह बात उससे किसी और ने कही थी। किसने? मेरे पिताजी ने। क्या? जी हाँ, उन्होंने। मेरे पिताजी की आत्मा ने उससे यह कहा था कि उनका बेटा यानी कि मैं उसे मारना चाहता। तुम्हारे पिता की आत्मा ने? डॉक्टर सालुंखे, अगर ये केस अचानक ना आ जाता ना, मैं हरगिज तुमसे बात भी नहीं करता। मगर क्या करूं, इस उंगली के बारे में जानना बहुत जरूरी था। एसीपी साहब, अगर डॉक्टर अंजलिका और डॉक्टर नियति यहाँ डॉक्टर नियति कॉन्फ्रेंस के लिए गई है, इसलिए मजबूरी में तुम्हारा चेहरा देखना पड़ रहा है मुझे। देखने में तो हम भी कुछ कम नहीं है। हे भगवान, किस कंपनी के बनाए हुए मिरर में अपना चेहरा देखते हो तुम? हैं? दिखने में हम भी कुछ कम नहीं। और ये क्या, इस कटी हुई उंगली को और भी काट दिया तुमने? अगर इस उंगली का थोड़ा सा पीस काट कर चेक नहीं करता तो वो सबूत नहीं मिलता जो अभी मिला है। कौन सा सबूत? क्या पता चला? नहीं बताता। अरे क्यों? मेरा चेहरा पसंद नहीं है ना। देख सालुंखे, जल्दी से बता दे, केस सॉल्व करना है। मैं लिख करके भिजवा दूंगा। मेरे बाप, तू देवानंद है। अभी वाला नहीं, पहले वाला। हाँ बता दे यार जल्दी। देखो, ये उंगली बर्फ से जल गई। अरे यार, कभी तो सीधी बात कर। बर्फ से कोई चीज जलती है क्या? हाँ, जलती है। देखो, जब बॉडी बर्फ में जम जाती है ना, तो उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं। उस बॉडी के सेल्स नष्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसे कहते हैं बर्फ से जलना। इस उंगली के साथ भी यही हुआ है। ये उंगली कहीं बर्फ में दबी हुई थी, इसलिए इसके सेल भी नष्ट हो गए। ये उंगली बर्फ में से आई है, ये हमें भी पता है। फायदा क्या है लेकिन पता होने का? केस तो तभी आगे बढ़ेगा ना जब मैं अगली बात बताऊंगा इस उंगली का रहस्य। ये डॉक्टर सालुंखे यहाँ क्या कर रहे हैं सर? मैं कोई भूत हूं जो मुझे देखकर हवा निकल गई?
काश आप भूत होते तो हमें इस केस को समझने में मदद मिल जाती। हमें एक भूत मिल गया है। अच्छा, अभी अभी सीआईडी में आई हो और आते ही पंख निकलने लगे। अच्छा, भूत का क्या चक्कर है? सर, ये कल्पना नाम की औरत है। उसका कहना है कि उसके ससुर का भूत उसे बार बार दिखाई देता है और भूत ने उसे बताया कि उसका पति उसकी जान लेने वाला है। मतलब बाप की आत्मा अपने बेटे के खिलाफ बोल रही है? जी सर। यहाँ पहले एक उंगली ने नचा रखा है, ऊपर से ये भूत। उंगली? हाँ, एक रेस्टोरेंट में जूस के गिलास में एक कटी हुई उंगली का टुकड़ा मिला है। तो ये पता लगा रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है या खून? ये खून है। खून है? हाँ, उंगली काटने से पहले इस आदमी को जहर दिया गया है। यह आदमी जहर से मरा है। कौन आ गया? साहब इतनी रात को हॉल में क्या कर रहे हैं? अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो यहाँ पर? हम लोग सीआईडी से हैं। एक खून की तहकीकात चल रही है जो शायद यहीं कहीं हुआ है। क्या? खून? और यहाँ? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास है या सच्चाई अभी पता चल जाएगा, समझे? अरे भाई, ये क्या कर रही है लोग? घबराओ मत। अगर यहाँ खून नहीं हुआ है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अपने ये वर्कर लोगों को बोलो कि अपना काम करें और तुम हमें इस फैक्ट्री का टूर करवाओ। चलो। लेकिन चलो। अब इसमें अमोनिया गैस है, जो पानी को बर्फ बनाने में मदद करती है। फिर वो अमोनिया गैस इस पाइप के जरिए कूलिंग चैम्बर में जाती है, जहां बर्फ बनके तैयार हो जाती है। लेकिन जब बर्फ बन रही होती है तो यही गैस बहुत गर्म हो जाती है, जिसको ये कंप्रेसर बाहर कंडेंसर में भेजता है, जहां से ठंडी होकर यही गैस वापस इस पाइप के जरिए आती है और फिर वापस यहीं जमा हो जाती है सर। सब ये कूलिंग चेंबर है, जहां बर्फ बनके तैयार हो जाती है। सब इस लादी के अंदर पानी भरा जाता है, ये नीचे चली जाती है और फिर ये बर्फ बनकर तैयार हो जाती है। ऐसी 100 लादियां इस चेंबर में हैं। कितना टाइम लगता है ये बर्फ जमने में? तकरीबन 36 घंटे। 36 घंटे? मतलब जब यहाँ पानी भरा हुआ था तब वो खून हुआ और वो कटी हुई उंगली इस पानी में गिरी और बाद में बर्फ के अंदर जम के वहां रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। सर ये देखिए, ये बर्फ बनाने की फैक्ट्री नहीं, कोई बुच्चड़ खाना है। कितने धब्बे हैं खून के। चलिए मिस्टर आइसमैन, अब आपसे कुछ ठंडे सवाल करने हैं। जी। फेडेक्स, ले चलो इसे। लेकिन जी वो चलो। हेलो। अच्छा, हाँ ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ? रात को जब मैं उठी तो साहब बाहर हॉल में थे। उसके बाद फिर वो अंदर चले गए। फिर सुबह जब मैं मैडम को उठाने आई तो कहाँ है? My God.
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.